कलकत्ता बाज़ार से ज्वेलरी खरीदना बहुत सही और आसान रास्ता है, लेकिन तो अगर हल्का सा भूल हो तो आपसे बहुत नुकसान हो सकता है। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी आपको मन में डाउट आ रहा है कि अगर मेरा नुकसान ना हो जाए, तो नुकसान से बचने के लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा कोलकाता मार्केट से कैसे आप नेकलेस, इयररिंग, ब्राइडल ज्वेलरी, काफ़ी सारा जो ज्वेलरी है खरीद सकते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में कोलकाता में किस किस जगह पर ज्वेलरी का मार्केट है सबके बारे में बताऊंगा। और वीडियो के सबसे ज़्यादा मज़ेदार पॉइंट जो है, मैं इस वीडियो में काफ़ी सारे जगह का नाम बताऊँगा जहाँ से आप बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। उनके साथ साथ बताऊँगा कैसे आप नेकलेस, इयररिंग, ब्राइडल ज्वेलरी खरीदते टाइम आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, सही होलसेलर का पता कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको ढूंढना है। मतलब कि काफ़ी सारा चीज़ें जो है एक नए खरीदार के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होता है वो आज के वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं। कलकत्ता बाज़ार से ज्वेलरी खरीदना बहुत सही और आसान रास्ता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सावधान नहीं रहेंगे तो अगर हल्का सा भूल हो तो आपसे बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं केपानिक। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, हाइप के साथ साथ लाइक भी कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं वीडियो के। देखिए दोस्तों, आपको अगर ज्वेलरी खरीदना है तो उससे पहले आपको चुनाव करना है कि कौन सा मार्केट में मुझे खरीदना है और कौन सा होलसेलर के पास से मुझे खरीदना है। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, मार्केट का चुनाव करना है, ठीक है, और होलसेलर का भी चुनाव करना है। इसके लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। पहले है मार्केट रिसर्च करिए, किस जगह पर कौन सा ज्वेलरी मिलता है उसको पहले रिसर्च करिए। आगे बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कहाँ पर कौन सा ज्वेलरी मिलता है, लास्ट में बताऊंगा। तो पहले पॉइंट को समझ लीजिए। आपको मार्केट में रिसर्च करना है किस जगह पर कौन सा ज्वेलरी मिलता है, कौन सा होलसेलर है और कौन सा लोग ठीक ठाक माल दे। दूसरा है होलसेल वाली दुकान को टारगेट करें। होलसेल वाली दुकान बोले तो देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, होलसेल का बताते हैं कि मेरा दुकान में जो भी सामान है मैं होलसेल प्राइस में देता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिटेल प्राइस में आपको बेच रहा है। तो आपको अगर रिसर्च आपने नहीं किया है, पता नहीं किया है, तो आप समझ रहे हो कि मुझे होलसेल में मिल रहा है लेकिन वो एक्चुअली आपको रिटेल का प्राइस पकड़ के दे रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे, आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसीलिए पहला पॉइंट भी मैंने आपको रिसर्च करने के लिए कहा है। इसमें और एक चीज़ ध्यान दीजिए, फिक्स और रेपुटेशन वाली दुकानों पर जाइए। मतलब कि जो दुकानदार, देखिए दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ रहेगा तो उस बोर्ड को आप अच्छा तरीके से पढ़ के उसके बाद दुकान में घुसिए। डायरेक्ट काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इवन मैं भी पहले करता था, क्या दुकान के अंदर जो सामान है उसको देख के मैं अंदर घुस जाता था, लेकिन ये गलत प्रोसेस है। आपको क्या करना है, सही और भरोसेमंद होलसेलर को ढूंढने के लिए आपको पहले उनका बैनर बोर्ड पढ़ना है कि ये कितने साल से ये ज्वेलरी के प्रोफेशन में है, मतलब दुकानदारी कितने साल से कर रहा है, कितने साल से होलसेलर है। ऐसा अगर पुराने होलसेलर के पास से लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा चीज़ें मिलेगा। दूसरा है कि आपको किसी ने रेफरेंस किया है। अगर कोई रेफरेंस आपको कर रहा है कि इस दुकान पे जाइए, यानी कि वो दुकानदार अच्छा है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, 100 लोग अगर सामान खरीदते हैं उसमें से कुछ 4-5 लोग ही है जो आपको रेफरेंस करेगा, जिनको जो होलसेलर को आपको रेफरेंस किया है उनका प्रोडक्ट उनको बहुत अच्छा लगा है, तभी वो आपको रेफरेंस किया है। ये भाई साहब के पास जाइए, बढ़िया सामान मिलेगा। जैसे मेरा कई सारे लोग रेफरेंस में आते हैं, आके बताते हैं कि ये फलाने मैम ने मुझे भेजा है। तो इस हिसाब से रेफरेंस वाली दुकान पे जाएंगे, सही माल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी चेक करना। देखिए आप अच्छा दुकान तो ढूंढ लिए, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है। क्या, क्वालिटी चेक करना है। पहले प्लेटिंग का पता पूछ ले कि आपके ये जो ज्वेलरी है ये किस प्लेटिंग का किया हुआ है। मतलब कि इसमें गोल्ड प्लेटिंग है, माइक्रो प्लेटिंग है, पीवीडी प्लेटिंग है, या गोल्ड कवरिंग है, या डी गोल्ड प्लेटिंग है, या नॉर्मल प्लेटिंग है। इस तरीके का अलग अलग प्लेटिंग का वीडियो मैंने मेरे इस चैनल पर बना के रखे हैं। तो चैनल को विजिट कीजिए और इस चैनल में काफ़ी सारा आपको वीडियो मिलेगा और अमेजिंग मिलेगा, गहरा नॉलेज मिलेगा। तो होमवर्क यहीं से कर लीजिए भाई, इस तरह का नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पूरे इंटरनेट में आप इधर भी ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे कई सारे गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलर जो है, गोल्ड प्लेटर जो है वो मेरे फ्रेंड सर्कल में आते हैं, ठीक है। तो आपको जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ।
फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, मेरे पुराने चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी ज्वेलरी का खदान है। मतलब आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा और आप ज्वेलरी का एक्सपर्ट बन जाएंगे। वापिस आते हैं टॉपिक पर। तो पहले आपको क्या करना है, प्लेटिंग का टाइप पूछ लेना है। और जो अगर कोई कहता है कि मेरा गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी है या गोल्ड कवरिंग ज्वेलरी है, तो उनसे लिखित में आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए कि ये कितना टाइम चलेगा, उसको आप लिखित में दीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको श्योरिटी हो जाएगा कि नहीं, अगला बंदा जो बोल रहा है वो सही है। तो इसीलिए प्लेटिंग का जांच किए बिना कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। नंबर 3 है प्राइस और बार्गेनिंग। प्राइस और बार्गेनिंग में आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान देना है कि मैं मानता हूँ चीज़ें खरीदते टाइम फायदे में आते हैं, बेचते टाइम नहीं। फिर से बताता हूँ, मान लीजिए आपने एक चीज़ 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेच रहे हो या 130 में बेच रहे हो, यानी कि 30 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है। वो कैसे हुआ? 100 रुपये दुकानदार के, आपने कुछ बार्गेनिंग नहीं किया, सामने वाला जो कहा उसके हिसाब से आपने बेच दिया। लेकिन आप वही चीज़ें अगर बार्गेनिंग के हिसाब से कर सकते हैं तो 100 का चीज़ें 80 में बार्गेनिंग कर करके खरीद सकते हैं। और वही 80 वाला चीज़ अगर 120 में बेच दिए तो कितना होता है, या 110 में बेच दिए तो मार्केट से 10 रुपये सस्ता आपने पहले ही दे दिया, उल्टा आपको 30 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो चीज़ें खरीदते टाइम फ़ायदा होता है, बेचते टाइम नहीं। इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, इसके बेस में आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा है प्राइस, ये तो हुआ बार्गेनिंग। अब प्राइस का क्या है, आप 5, 6 या 10 दुकानों में प्राइस पता करें, होलसेल का क्या प्राइस है, रिटेल का क्या प्राइस है। 10 लोग आपको अलग अलग रेट बताएगा, आपको जो ठीक लगेगा, जैसा ठीक लगेगा, आप काफ़ी समझदार हो मुझे पता है, तो आपको जैसा ठीक लगेगा उस हिसाब से करिएगा। तो आपको क्या करना है, बार्गेनिंग तभी कर सकते हैं जब आपको एक्चुअल उसका प्राइस पता है। तो कैसे पता चलेगा, काफ़ी सारे लोगों को पूछने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। आप बात करते हैं नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी आपको मन में डाउट आ रहा है कि अगर मेरा नुकसान ना हो जाए, तो नुकसान से बचने के लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले सैंपल ले, आप एक बार के जगह 10 बार मार्केट जाइए, एक बार की जगह पर 2 बार जाइए। आप क्या करिए, दुकान का आपने चयन कर लिया, सब कुछ कर लिया, आगे जो पॉइंट मैंने बताया है वो सब कुछ कर लिया, फिर भी आपको बल्क में खरीदना नहीं है। आप अगर पहले बार जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको सैंपल लेना है। सभी के पास से 1-1, 2-2 पीस सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद अगर वो ठीक लगेगा तभी आप उसके पास माल खरीदेगा। और क्या सावधान रहना है, फोटो और वीडियो ले सकते हैं अगर संभव हो। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप जो सामान खरीद रहे हो उसका अगर फोटो और वीडियो ले सकते हो तो उसमें क्या होगा, अगर टूट फूट रहेगा तो एक्सचेंज करने में आपको आसान होगा, मदद मिलेगा। तो इसीलिए फ़ोटो या वीडियो लेने का कोशिश करिएगा अगर संभव हो तो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा तो आप फोटो वीडियो नहीं ले सकते। क्या सावधान होना है, रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए। मतलब जिस दुकान से आप ले रहे हैं, क्या आप उनको पूछ लीजिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ज्वेलरी का कुछ टूटा हुआ रहता है, कुछ प्लेटिंग का कुछ गड़बड़ी आता है, तो क्या आपके पास रिटर्न पॉलिसी है। जिन लोगों के पास रिटर्न पॉलिसी है उन्हीं के पास से ज्वेलरी खरीदेगा। और एक पॉइंट बताता हूँ, फेक गोल्ड कलर से बचे, यानी कि फेक गोल्डन कलर से बचे। बहुत पीले कलर, कई बार क्या होता है वो सस्ता ज्वेलरी होता है। आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना है कि बहुत पीले कलर का हो जाए तो वो सस्ता ज्वेलरी होता है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना पीले कलर का हो तो ये सस्ता ज्वेलरी होता है। तो इस हिसाब से आपको ये सभी चीज़ें सावधान रहना है। और एक चीज़, आप मेटल का चेक कर सकते हैं कि आयरन और एलॉय का हो। आयरन होगा तो ज़्यादा भारी होगा, यानी लोहे का बना हुआ है तो ज़्यादा भारी होगा। दूसरा है एलॉय का होगा तो उसमें प्लेटिंग जल्दी उतर सकता है। तो आपको क्या करना है, ब्रास और कॉपर ज्वेलरी खरीदना है, आयरन और एलॉय ज्वेलरी खरीदने से बचना है, ठीक है। तभी आप अच्छा ज्वेलरी खरीद कर लेकर आ पाओगे। अब नंबर 5 है ब्राइडल ज्वेलरी के ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए। मतलब ब्राइडल ज्वेलरी जो है वो एक अलग ज्वेलरी है और बढ़िया ज्वेलरी है। ब्राइडल ज्वेलरी में स्टोन, मोती, कुंदन, इस तरीके का अलग अलग चीज़ें लगा हुआ रहता है। तो इसको आप बारीकी से देख लीजिएगा, क्या स्टोन जो लगा हुआ है वो सही जगह पर लगा हुआ है, मोती, कुंदन, ये जगह का जो लगा हुआ है इसका फिक्स, इसका फिनिशिंग, इसका क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं। मतलब सब चीज़ें आपको देख के तभी खरीदना है। दूसरा चीज़ है, ब्राइडल ज्वेलरी जो है वो बहुत भारी नहीं होना चाहिए। तो कई बार कस्टमर क्या होते हैं, भारी ज्वेलरी खरीदते वक्त वो हिचकिचाते हैं कि इतना भारी ज्वेलरी मैं नहीं पहन सकता हूँ। दूसरा है स्मूथली होना चाहिए ताकि गले में वो चुभे ना, ठीक है। तो इस तरीके का अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है ब्राइडल ज्वेलरी खरीदते टाइम। और भी एक चीज़ देखना है, डिज़ाइन ट्रेंड, यानी कि अभी जो आप डिज़ाइन खरीद रहे हो क्या वो ट्रेंडिंग मूड में है, मतलब क्या वो बढ़िया चल रहा है, तभी खरीदिएगा। क्योंकि ब्राइडल ज्वेलरी का जो ट्रेंड है वो कभी कभी चेंज होते रहता है। तो इसीलिए ध्यान से खरीदिएगा।
ठीक है। तब अब आपको मैं कुछ जगह का नाम बताता हूँ जहाँ पर से आप इस तरीके का ईयरिंग, नेकलेस या ब्राइडल ज्वेलरी खरीद सकते हैं। कुछ अलग अलग मार्केट का नाम बताता हूँ। कलकत्ता बुरा बाज़ार में आप खरीद सकते हैं, ये बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है। इस जगह पर आपको ज्वेलरी, नेकलेस, ईयरिंग, ब्राइडल सेट और भी अलग अलग चीज़ें मिलेगा। दूसरा है हाथीबागान मार्केट, ये नॉर्थ कोलकाता में है। यहाँ पर भी काफ़ी सारा अलग अलग ज्वेलरी मिलता है, तो आप अगर इस जगह पर भी ढूंढेंगे तो काफ़ी सारा ज्वेलरी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। नंबर 3 है बो बाज़ार कोलकाता, ये सेंट्रल कोलकाता का मार्केट है। यहाँ पर भी काफ़ी सारा ज्वेलरी आपको मिलेगा और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं। नंबर 4 है कैनिंग स्ट्रीट, बागरी मार्केट, बर्मन रोड, इस तरीके का अलग अलग जगह पर भी आपको काफ़ी सारा ज्वेलरी मिलता है। यानी कि कलकत्ता में आप जाएंगे तो बहुत सारे जगह पर आपको ज्वेलरी मिलेगा और काफ़ी सारे अलग अलग होलसेलर है। इसीलिए मैंने इतने सारे पॉइंट बताए हैं ताकि आप सही जगह से सही ज्वेलरी खरीद कर लेकर आ पाओ और आपका पैसा जो है बर्बाद ना हो। तो वीडियो को समझने के लिए आगे पीछे घुमा घुमा के देखिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। दोस्तों फाइनली ये था आज का वीडियो पसंद आता है हाइप कीजिएगा, हाइप के साथ साथ लाइक भी कर लीजिएगा। और भी किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका हर कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ और हो सके तो उस पर एक टॉपिक बना देता हूँ। तो बेझिझक होके कार्तिक भाई को कमेंट करिए, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना, ये नोटिफिकेशन बेल दबाना, इसको आपको ज़रा सा एफर्ट नहीं लगता है, मतलब 1 सेकेंड का काम है। लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। पैसा किसी को नहीं मिलता है सब्सक्राइब का, लेकिन मोटिवेशन मुझे मिलता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो आपको ठीक लगे आप करते रहिए मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके मेरे चैनल का वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।